Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School online classes. Today we conduct class 7 and we study your SST subject and your subject is Geography, chapter first, our environment. इस चैप्टर में आपको आपके पर्यावरण के बारे में बताया गया है और हमारा पर्यावरण कैसा है, इसमें क्या चेंजेस हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया गया है। हमारा एनवायरनमेंट का मतलब होता है यानी कि हमारे चारों ओर जो पर्सन, जो चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं और उनके डेवलपमेंट और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण यानी पेड़ और जानवरों के बारे में और किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप सब जानते हैं हमारा हर जगह का जो एनवायरनमेंट होता है सेम नहीं होता है और अलग अलग प्लेसों में अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं ये एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हैं, मेनली कंपोनेंट हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट है इनका मतलब होता है लिविंग वर्ड से। लिविंग यानी जो चीज़ें जीवित हैं, लाइक प्लांट एंड एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग मैन। ये तीनों चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। और आपका जो एबायोटिक कंपोनेंट है जो कि फिज़िकल ऑफ नॉन लिविंग, यानी जो चीज़ें नॉन लिविंग हैं जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ये तीनों चीज़ें आपकी एबायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। उसके बाद आपका दिया गया इंट्रैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन दोनों कंपोनेंट का जो हमारे एनवायरनमेंट से क्या रिलेट करता है, क्या रिलेशन है। तो हमारा एनवायरनमेंट बड़ा ही डायनेमिक है, बड़ा ही अलग टाइप का है। और जो चेंजमेंट होती हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट यानी लैंड, एयर, वाटर में, ये सन की एनर्जी के कारण होती हैं। और लगातार वाटर और एयर का इफ़ेक्ट जो होता है बायोटिक कंपोनेंट में, उसके बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। जो फ्लोरा और फौना होते हैं ये लैंड, एयर और वाटर पर डिपेंड होते हैं। और हम सब जानते हैं विदाउट सन, उसके एनर्जी के अलावा हमारा कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता है। सन इज़ अ बेसिक सर्वाइवल फॉर अस। जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, मैन है, वो उनकी जो बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होने का फ़ायदा ये है कि हमारी एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो हेल्दी लाइफ होगी। और लेकिन आजकल आप देख रहे हैं वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, रोडें बन रही, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज़ बन रही, जिनके कारण हमारा जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और उसके बाद आपका बायोस्फीयर, जो कि हमारे अर्थ में 4 डोमेन लेयर्स होती हैं, आप सबने पढ़ा होगा, जो कि काफ़ी सपोर्ट करती हैं लाइफ को, लाइक हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये चारों ही जो आपकी लेयर्स हैं लाइफ को सपोर्ट करती हैं। एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर के बहुत से भाग होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं बायोटिक लाइफ में, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक लाइफ सेम है लाइक प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन, न्यूट्रिएंट्स को लेके, और वाटर, सॉयल से लेके कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, आप सब जानते ही होंगे। प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही विटल स्रोत होते हैं एक तरह का एक एनिमल किंगडम के लिए। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, लाइक कोई भी रिक्वायरमेंट फूड है, क्लोथिंग है, इंडस्ट्रियल का कोई मटेरियल है, इसलिए प्लांट किंगडम हमारे एनिमल किंगडम को बहुत सपोर्ट करता है। आपका हर्बीवोरस हम सब जानते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट्स ईट करते हैं, प्लांट्स एज अ फूड लेते हैं, लाइक गोट, डियर, बफेलो, ये सब आपके हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। हर्बीवोरस जो होता है वो लार्ज नंबर में एक फास्टर कंज्यूमर होता है जो अपना प्लांट्स को कंज्यूम करता है। कार्निवोरस मीन्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं लाइक लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड, वोल्स एक्सेट्रा, ये जो होते हैं ये हर्बीवोरस इनका जो हर्बीवोरस जो होते हैं वो इनका एक तरह का फूड होता है। दस वाइज इन्हें हम प्रेडेटर्स बोलते हैं, इनके पास प्रेडेटर्स होते हैं और इनके शार्प टीथ, क्लॉज होते हैं, आपने पढ़ा होगा। और ये इफ़ दे डू नॉट हंट देम हर्बीवोरस एनिमल्स विल इंक्रीज। अगर हम इन्हें एक तरह से नहीं मारेंगे तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं लाइक गोट, डियर एक्सेट्रा, ये बढ़ते जाएंगे और हार्म भी हो सकता है प्लांट किंगडम को, क्योंकि हर्बीवोरस का खाना केवल ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होता है।
और जो ओमनीवोरस होते हैं वो प्लांट और बोथ दोनों को कंज्यूम करते हैं, लाइक मैन, आंट, बियर, क्रो। ये आपका मेन पॉइंट है कि ओमनीवोरस के अंदर मैन भी आते हैं, आंट, बियर, क्रो, यानी हर तरह के आते हैं आपके। डेकम्पोजर्स जो डेडली चीज़ों से, यानी पत्तियाँ या एनिमल्स या डेड मटेरियल्स, बैक्टीरिया, इन सब से जो फूड डेकम्पोज करते हैं उन्हें डेकम्पोजर्स कहते हैं। और जो डेकम्पोजर्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, क्योंकि वो डेड चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। प्लांट एंड एनिमल, सब लिखा है, दे कन्वर्ट द डेड मैटर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल कंपाउंड्स विच देन एंटर द सॉइल और एयर। जो डेकम्पोजर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये डेड मैटर्स को कन्वर्ट करते हैं सॉइल और एयर के रूप में। फूड चेन एक प्रोसेस होती है, सबने इसकी डेफिनेशन जैसी ये जो चेन दिखाई गई है आपको, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये फूड चेन है। मीन्स इस प्रोसेस में कंज्यूमिंग प्लांट्स बाय हर्बीवोरस, हम प्लांट्स को हर्बीवोर से कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोर्स बाय कार्निवोरस। देयर इज अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर विच इज़ कॉल्ड फूड चेन। इस जो फूड चेन में एक एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल से। सिंपली अगर हम देखें तो फूड चेन ऐसे कि प्लांट जो गोट ने खाया, गोट इज़ कंज्यूम्ड बाय टाइगर। लाइक प्लांट जो आपका प्रोड्यूसर है, उसके बाद जो फूड है वो कंज्यूम, उसके बाद उसको गोट ने खाया और गोट को टाइगर ने खाया, तो आपकी ये एक फूड चेन बनती है। हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, ये आपकी एक फूड चेन बनती है। उसके बाद आपका इकोसिस्टम है। सिंपली इकोसिस्टम इकोलॉजी की स्टडी होती है। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का जो रिलेशन होता है हमारे इन्वायरमेंट में, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फूड चेन जो होता है वो कंट्रोल करता है नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म में इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ती पॉपुलेशन से और बढ़ते बोलते हैं जैसे कि फैक्ट्रीज़, माइनिंग रोड्स, बढ़ती जनरेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारा इकोसिस्टम बहुत ही पॉल्यूट होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता है, जिसके कारण मैन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट मैन के द्वारा बनाया गया है, लाइक मैन मेड में आता है एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, रोड्स, ये सब चीज़ें एक मैन के द्वारा ही बनाई गई हैं। लेकिन ये जो मैन मेड एनवायरनमेंट होता है ये बहुत ही नुकसान होता है, इससे बहुत नुकसान होता है हमारे एनवायरनमेंट का, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन फैलने लगता है और प्लांट सिस्टम कम होने लगता है और पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जिसके कारण इकोसिस्टम का जो बैलेंस होता है वो घटता जाता है। और हमारा एनवायरनमेंट जो आज हम देखें, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही डिस्ट्रॉय होता जा रहा है डे बाय डे। इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें हर जगह अपना नेचर, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हमारा फॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ वगैरह बहुत अच्छी रखनी चाहिए। और हम आजकल आप देख रहे हैं कि सब लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। हंटिंग, बैनिंग, ये सब हटा देनी चाहिए। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट डे जो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, हमारा एनवायरनमेंट, इसीलिए हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। और इसको सेलिब्रेट करने का एम ये है कि हम अपना एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें। जैसे कि हमने बताया कि अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तो हमारी अच्छी लाइफ होगी, बेटर होगी और ग्रीनर एनवायरनमेंट होगा, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। सो बच्चों, ये आपका चैप्टर है, इससे आप अच्छे से रीड करिएगा, ये आपका होमवर्क है। बाय।